सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ग्रंथराज इष्टोपदेश जी के श्लोक क्रमांक 46 को पढ़ने जा रहे हैं। अब आचार्य महाराज इस श्लोक में पर के अनुराग का फल बता रहे हैं। पूर्व के श्लोक में आचार्य महाराज ने आत्मा ही स्वयं की अपनी है और पर पदार्थ पर है, इसलिए वह दुख का कारण है। अब पर में जो व्यक्ति अनुराग करता है, आत्मा के सिवा इस संसार में जो कुछ भी है वह सब पर है, और उसमें यह जीव अनुराग करता है तो उसका फल क्या होता है वह यहाँ पे आचार्य भगवान समझा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। अविद्वान पुद्गलत द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। आइए पढ़ते हैं। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पे? आइए अर्थ देखते हैं। अविद्वान मतलब क्या है? जो मूर्ख बहिरात्मा है। बहिरात्मा कौन होता है? जो आत्मा और इस शरीर को एक मानता है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। क्या कह रहे? अविद्वान मतलब मूर्ख बहिरात्मा। पुद्गलत द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य मतलब शरीर आदि को, यह मूर्ख बहिरात्मा शरीर आदि को, यो मतलब जो मूर्ख बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य शरीर आदि को अभिनंदती अर्थात अभिनंदती मतलब उसका अभिनंदन करता है, उसका समादर करता है, उसका आदर सत्कार करता है, उसको दिन रात संभालने में लगा हुआ है। तस्य मतलब उस मूर्ख बहिरात्मा प्राणी के, ना नहीं, जातु मतलब कभी भी, जंतु मतलब उस जीव के, उस मूर्ख बहिरात्मा प्राणी के सामीप्य मतलब साथ, समीपता। तत् मतलब वह क्या? शरीर आदि पर पदार्थ। उस जंतु के, उस जीव के नहीं कभी भी साथ को चतुर्गतिषु चारों गतियों में मुंचती अर्थात छोड़ता है। उस मूर्ख बहिरात्मा जीव के फिर ये चारों गतियों में शरीर आदि पर पदार्थ साथ नहीं छोड़ते। सीधी सी बात यहाँ पे ये कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जो मूर्ख बहिरात्मा शरीर के आदर करने में लगा हुआ है, शरीर को सजाने धजाने, शरीर के चक्कर में फंसा हुआ है, उस मूर्ख बहिरात्मा के यह शरीर चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। अतः यदि इस शरीर को छोड़ना है, इस शरीर से आपको मुक्ति पानी है और आत्मा को उसके घर में ले जा करके विराजमान करना है, तो इस शरीर का अभिनंदन करना छोड़ना होगा, इस शरीर का आदर करना, इस शरीर का सत्कार करना छोड़ना होगा। तभी आपकी आत्मा चारों गतियों के जाल को छोड़ करके परमात्मा बन सकेगी। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र।